सर, इतनी उजलत का मुजाहरा कि आधी रात को सेशन शुरू होता है और फिर उसके बाद ये पास की जाती हैं, सुबह 5 बजे तक इस सेशन में इन तरामीम के ऊपर काम होता है। सर, ऐसा कभी आपने माजी में देखा है कि इतनी अर्जेंसी की गई हो किसी भी चीज़ के लिए? और फिर ये कि इन तरामीम के बाद अब अगर आप मुसव्विदा देख सके हो तो इसमें अहम तरीन नुक्ते आपकी नज़र में क्या थे? देखिए, आपको मालूम है कि ये कोशिश की गई थी कि ये तरमीम 1 महीना पहले मंजूर करा ली जाए सितंबर के वस्त में। और आइडिया यही था उस वक्त, क्योंकि नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट 25 तारीख को है, वो बहुत करीब है। और चूंकि उस वक्त ये मंजूर नहीं हो सकी, फिर दरमियान में SCO आ गई, तो उसके बाद अब ये जब इन्होंने ये काम किया है तो उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, और 3 दिन पहले इन्होंने नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट का भी ऐलान करना है। तो ये बड़ी वजह थी इनको मेरे ख्याल अर्जेंसी की कि ये पास कर लें और फौरी तौर पे। आप देख रही हैं कि आज सुबह से वो पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील पा रही है, आज हो जाएगी, कल शायद उसकी मीटिंग हो जाए और शायद कल ही उसका फैसला हो जाए कि वो कौन सा नाम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास भेजना है। तो ये उजलत तो एक लिहाज से है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें कुछ उजलत का सबब ये 25 तारीख को चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट और नए चीफ जस्टिस साहब को ओथ लेना भी इसका एक सबब है। ठीक। अच्छा, लेकिन अब सर जैसे कहा यह जा रहा था कि एक जज ऐसे हैं जिसके ऊपर हुकूमत मुतमईन नज़र नहीं आती चीफ जस्टिस बनाने में, एक जज ऐसे हैं जिसके ऊपर अपोजिशन मुतमईन नज़र नहीं आती है। आपके ख्याल में बज़ाहिर क्या लग रहा है आपको कि 3 अगर सीनियर तरीन जजेस के नाम जाते हैं तो उसमें जो असल मसला सारा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के गिर्द घूम रहा है, आपके ख्याल में उनकी कितने इम्कानात हैं कि उनको चुना जाए? क्योंकि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने नाम देने हैं पार्लिमानी कमेटी को, फिर उसमें इसमें बहस होनी है और उसमें से कोई नाम आगे फॉरवर्ड होना है। तो क्या आपको लगता है कि क्या हुकूमत के दिल में जो एक खौफ मौजूद है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और जो उनके कुछ साबका फैसले पिछले चंद माह में रहे हैं, तो ऐसा ही तासुर है कि शायद वो अगले चीफ जस्टिस ना बन सके? ये तो तकरीबन वाज़ेह है, न सिर्फ मंसूर अली शाह साहब बल्कि दूसरे नंबर पे जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ठीक, ये दोनों ही गालबन इस हुकूमत के इस पार्लिमानी कमेटी के फेवरेट नहीं होंगे। और तीसरे नंबर पे जो जज होंगे वो गालबन इस कमेटी का इंतखाब ठहरेंगे। ये तकरीबन वाज़ेह है, लेकिन बहरहाल ये फैसला तो अभी होना बाकी है। और जब ये भी एक हकीकत है कि कोई तीसरे नंबर पे जो जज होंगे याह्या आफरीदी साहब, वो भी एक आज़ाद खुद मुख्तार शख्सियत है, और वो क्या पोजीशन लेंगे कल को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बार बार वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, बाज़ का बिल्कुल जूनियर जाके किसी को लेके आते हैं, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक साहब की मिसाल है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की मिसाल मैं है। वही जानना चाह रही थी सर कि ये जो नून लीग की हुकूमत है, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, ये तो हमेशा बहुत नीचे से जाके बंदे को ऊपर लेके आते हैं और फिर डसे भी उसी के हाथों जाते हैं। तो इनके माजी के तजुर्बात तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे इस किस्म की सिलेक्शन पे। जी हाँ, ये हकीकत यह है कि तारीख का सबक ये है कि कोई इससे सबक नहीं सीखता, और ये आपकी बात ठीक है। लेकिन बहरहाल वो इन 2 जजों के बारे में तो उनको ज़्यादा यकीन है, तो इसलिए वो अगले चांस को लेने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है कि ये भी डिस्कशन होती रही कि 5 सीनियर मोस्ट जजों में से कोई मुंतखब किया जाए, लेकिन शायद उसमें पे इत्तफाक राय नहीं हो सका, वो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते। लेकिन ये बहरहाल यही सूरत हाल है। ठीक, बिल्कुल कि ठीक। जी, कि इस वक्त उनकी नज़रों में कुछ फेवरेट जो जज हैं, और ये सारी तरमीम का मकसद भी एक बड़ा यही था कि वो जजों को मुंतखब करने में उनका एक रोल होना चाहिए। सही।